अच्छा, तो ये हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर के एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो वो हमारे पास क्या है, बॉयल्स लॉ है। ठीक है। सेकेंड वन है कि अ कर्व ड्रॉन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एन आइसोथर्म। आइसोथर्म वाला जो ग्राफ होता है ना, वो हमारे पास पी और वी के दरमियान होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, आइसोथर्म कहते हैं। ठीक है। अच्छा, चार्ल्स लॉ इसमें डी वाला हो जाएगा। चार्ल्स लॉ इज रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली हैज, ये डी वाला इसमें ऑप्शन करेक्ट है। इस फार्मूले से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। करेक्ट इक्वेशन P1 V1 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय P2 V2 इज इक्वल टू T2, ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। In general gas equation PV is equal to nRT, V is the volume of, it's a volume of n mole of gas हमारे पास। ठीक है। In equation of state of an ideal gas PV is equal to nRT, the value of universal gas constant, वो हमारे पास unit of measurement पे depend करती हैं। The value of gas constant per degree per mole is approximately 2 calories है हमारे पास। ठीक है। 2 calorie, the value of gas constant per degree per mole is approximately 2 calorie हमारे पास। Which one of the following is not the value of R? 1.99 calorie केल्विन इनवर्स, यस ये 2 कैलोरी बनते हैं हमारे पास। 0.0 ये भी है हमारे पास। 83.3 जूल ये भी है। 9.8 ये हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास रॉन्ग है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 7-8 1 liter of gas collected at NTP will occupy the atmospheric pressure and 27 डिग्री। अच्छा, P हमारे पास इसको क्या हमसे V2 इसने मांगा हुआ है। ठीक है, तो आपने मालूम करना है P1 V1 डिवाइडेड बाय T1। इसी तरह उस तरफ P2 होगा वो नीचे आ जाएगा, V2 तो उधर ही रहेगा, T2 इधर ऊपर चला जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करो, सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 लीटर है, वॉल्यूम 1 हो जाएगा। गैस कलेक्टेड एट एनटीपी, प्रेशर 1, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये दो, तो 1 हो जाएंगी। T2 मेरे पास 27 है ना, तो ये 300 हो जाएगा। ऊपर 300 केल्विन है ना, 273 ऐड करोगे। नीचे T1 एनटीपी है, वहां पे 273 होता है, मल्टीप्लाई P2 प्रेशर 2 ATM था, 2 ये 300 273 मल्टीप्लाई 2, ये देखो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 10 ग्राम ऑफ गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कूल्ड फ्रॉम 273 टू 0 कीपिंग द वॉल्यूम का इट्स। अच्छा देखो ना, कह रहा है कि 10 ग्राम ऑफ T1 है ना ये हमारे पास, और ये हमारे पास T2 है। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर 1 इधर मैं लिख लेता हूँ, P1 डिवाइडेड बाय P2 होता है ना, वो P2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ऊपर क्या है मेरे पास, नीचे आ जाएगा T1 और ऊपर चला जाएगा T2। ठीक है, P1 डिवाइडेड बाय P2, P2 उधर चला गया, T1 डिवाइडेड बाय T2, T1 नीचे गया। अब इसमें फिर वैल्यू पुट करो, P2 मेरे पास निकल आएगा। P1 मुझे क्या दे रहा है, गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 ग्राम ऑफ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कूल्ड, अच्छा फ्रॉम 273 टू 0। अच्छा, T2 मेरे पास 0 है ना, 0 में 273 ऐड करोगे तो 273। ठीक है, और T1 क्या है, T1 मेरे पास 273 था, इसमें 273 ऐड करोगे तो ये 546 यानी हाफ मेरे पास हो जाएगा, 1/2p। ये ऑप्शन मेरे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास के नाइट्रोजन। अच्छा देखो ना, पार्शियल प्रेशर हमसे इसमें पूछ रहे हैं। नाइट्रोजन का 96 दिए हुए, वैसे ही 28 होता है, 28। ठीक है, तो 28 डिवाइड बाय 96 हमारे पास कितना बनता है, 56 दिए हुए, सॉरी 96 नहीं 56, 2 बनता है, 28 2 56। इसी तरह ऑक्सीजन 96 दिए हुए, ऑक्सीजन 32 होता है हमारे पास। ठीक है, तो 32 3 96 मेरे पास बन रहा है। ठीक है, यानी 2 मोल नाइट्रोजन है और 3 मोल ऑक्सीजन है। अब पार्शियल प्रेशर हम किस तरह निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, तो वो मेरे पास होते हैं 2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल क्या है 325 मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर वो 10 है, 10 दूनी 20, 20 बाई 5, 4 ऑप्शन आ रहा है, यानी नाइट्रोजन का 4 होगा। अब इसमें 4 है, ये तो करेक्ट, इसमें 4 नहीं, इसमें 4 नहीं, इसमें 4 नहीं, इसमें पहले 4 नहीं। देखो मैंने ऑक्सीजन का मालूम भी नहीं किया, सीधा आंसर आ गया। बट ऑक्सीजन का अगर मालूम करना चाहो इसी तरह कर लो, 3 मोल थे ऑक्सीजन के, टोटल मोल 5 है, मल्टीप्लाई 10 कर लो, 6 आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपके पास ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट में हम जाते हैं कि 273 मिलीलीटर ऑफ गैस एट STP was taken 227। अच्छा, फिर अगेन फाइनल V2 पीछे पूछा हुआ हमसे, P1 कर लो, यहाँ पे V1 डिवाइडेड बाय T1, P2 ऊपर का इधर नीचे आ जाएगा और T2 नीचे से ऊपर चला जाएगा। ठीक है,
और इधर मेरे पास V2 बच जाएगा। अगेन वैल्यू पुट करो P1 STP पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 760 टार या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। V1 मेरे पास 273 है, ठीक है। T2 मेरे पास क्या है, गैस 27 डिग्री सेंटीग्रेड है 2 यानी 300 केल्विन मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। T1 एट STP पे तो सिर्फ मेरे पास 273 होता है, ठीक है। P2 600 दे रहा है P2, ये कट गए मेरे पास, 2 0 कट गए, 3 एकम 3 3 2 6 कट गए, 2 3 6 और 2 8 16 और 80 380 मेरे पास सी ऑप्शन करेक्ट बन रहा है, ठीक है। अच्छा, द डेंसिटी ऑफ द गैस, फार्मूला है डेंसिटी का, हम क्या यूज करते हैं, Pm इज इक्वल टू DRT, Pm डिवाइडेड बाय RT हो जाएगा, डेंसिटी अलग बच जाएगी तो Pm बाय RT, ये बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 14 है कि द डेंसिटी ऑफ अ गैस इज दिस एट 273 केल्विन एंड 76 सेंटीमीटर द गैस इज। अच्छा देखो ना, अगेन मोलर मास मालूम कर लो, Pm इज इक्वल टू DRT, P नीचे डिवाइड हो जाएगा, इधर से कट जाएगा, मोलर मास मेरे पास आ जाएगा, जो मोलर मास आएगा उसमें वही ऑप्शन पुट। डेंसिटी मुझे इसने दी 1/2 पुट कर लो, है ना। RT जो है ना ये तकरीबन मेरे पास 22.4 आते हैं, ठीक है। और प्रेशर इसने मेरे पास कितना दिए हुए 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 76 सेंटी ऊपर चला जाएगा। अगर मैं इसको कर लूँ ना कैलकुलेटर से, 2 मल्टीप्लाई 22.4 डिवाइड बाय 76 मल्टीप्लाई 100, यानी ऑलमोस्ट मेरे पास इसमें मास जो बन रहा है ना, ऊपर सीता फिर बीता और CO2 का मेरे पास क्या बनता है 44, ऑलमोस्ट इसके बराबर मेरे पास CO2 आ रहा है। इस फार्मूले में पुट करो, इससे आपके पास मोलर आ जाएगा, ठीक है। डेंसिटी पुट करो, डेंसिटी ऑफ अ गैस टेम्परेचर एट 273 केल्विन, टेम्परेचर 273 ना, और प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, आर की वैल्यू मालूम है, इससे हमारे पास ये सी वाला, इसी फार्मूले में पुट करने कैलकुलेटर से करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सी वाला ऑप्शन आपके पास आएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कौन सा है 15 वाला। अच्छा, 15 वाले में हमसे पूछ रहा है कि compressed oxygen is stored at a pressure of 100 atmospheric in a cylinder of 49 liters. The number of mole of oxygen in the cylinder, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास सिलेंडर में कितने होंगे। अगेन फार्मूला है हमारे पास PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। पुट करो इसमें, n आपके पास आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। P मेरे पास प्रेशर 100 एटमॉस्फेरिक दिए हुए, वॉल्यूम 49 दिए हुआ है, R और टेम्परेचर आप पुट कर दो, 22.4 ऑलमोस्ट पुट कर देना। 100 मल्टीप्लाई 49 में अगर आपको कैलकुलेटर से कर दो, 100 मल्टीप्लाई 49 डिवाइड बाई 22.4, तो मेरे पास ऑलमोस्ट आंसर जो आ रहा है ना, ये कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास कि 15 वाला है ना, ये देखो नीचे इन लोगों ने हिंट भी हमारे पास दिए हुए, ठीक है। 200 तक आंसर आता है कि वो, ये देखिए 1 मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ 24.5 लीटर ऑर्डिनरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब ये अगर मैंने तो यहाँ पे 22.4 पुट किया ना, बट ये तो रूम टेम्परेचर का कह रहा है, वहाँ पे तो 24.5 लीटर है 1 मोल ऑक्यूपाई वॉल्यूम, ठीक है। ये वैसे अगर स्टैंडर्ड हम ले लो वो तो 22.4 है, बट ये तो कंप्रेस की बात कर रहे हैं, रूम की बात कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है। सो इफ द प्रेशर ऑफ 0.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड और डबल द वॉल्यूम ऑफ विल बिकम डबल। ये इसी तरह करो, P में अपने तुम लोग फार्मूले से करो, ठीक है। P मेरे पास क्या है 100 है, 100 मल्टीप्लाई 49 करो ना, 100 मल्टीप्लाई 49 एंड डिवाइडेड बाय 25, ऑलमोस्ट 200 ऑप्शन आपके पास सीधा आ जाते हैं, ठीक है। यही फार्मूला पुट करो, इससे सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये तो ये इसका की था, ये नीचे और क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा, फिर है हमारे पास के इफ द pressure at absolute temperature of 2 liter of gas carbon dioxide are double, if the pressure and absolute temperature of 2 liter। अच्छा देखो ना, प्रेशर और टेम्परेचर जो है ना ये डायरेक्ट रिलेशन है, प्रेशर भी मैं 2 टाइम कर दूंगा, टेम्परेचर भी 2 टाइम, ये कट जाएंगे, तो जितना वॉल्यूम था 2 लीटर फिर भी हमारे पास वही 2 लीटर रहेगा, ठीक है। नो, कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास 16 वाला है, इसमें फिर हमारे पास यही डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है।
अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास 1 ग्राम मोल ऑफ गैस एट एनटीपी मॉलिक्यूल 22.4 लीटर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 22.4 है या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे भी 22.4 है। दिस फैक्ट इज एवोगाड्रो लॉ है हमारे पास, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस है, ठीक है। अच्छा 4.4 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन हाउ मेनी लीटर ऑफ CO2 एस्टर। अच्छा देखो ना, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास 44 ग्राम है, ठीक है। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड के लीटर होंगे ना वो 1 मोल होते हैं, जो कि बराबर है 22.4 के। अब ये कह रहे हैं कि मैं 4.4 दे रहा हूँ, पॉइंट यहाँ पे ला रहा हूँ, एक पॉइंट इधर लाया ना, तुम भी एक पॉइंट इधर ले आओ, 2.24 हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपके पास भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 4 ग्राम ईच ऑफ द फॉलोइंग 87 विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लीस्ट वॉल्यूम। देखो ना पीवी जो हम लेते हैं ना एनआरटी के साथ लेते हैं ना, एन में फिर मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। अब जिसका मोलर मास ज्यादा है उसका वॉल्यूम कम, HI का मोलर मास ज्यादा है इसका वॉल्यूम भी हमारे पास कम है, ठीक है। If molecular mass of O2 and SO2 are 32 and 64, if 1 liter of O2 at 15 degrees centigrade pressure contain n molecule, then the number of molecule in 2 liter। अच्छा 1 लीटर जब n है तो 2 लीटर में फिर हमारे पास 2n होंगे। सिंपल, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास। ग्राहम लॉ में हमने पढ़ा है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन आयन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज अबाउट। सो ये हमारे पास हाइड्रोजन का अगर आप ले लो ना, हीलियम के ऊपर 4 बच होता है ना और हाइड्रोजन का 2 होता है ना, 2 एकम 2 2 2 4 √2 आता है हीलियम के मुताबिक, √2 1.4 होता है। सो ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। 1.4 टाइम दैट ऑफ हीलियम हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था कि हाँ इसमें हमारे पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अच्छा द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एट गिवन टेम्परेचर ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस x। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गिवन टेम्परेचर इज मीथेन एट अ गिवन टेम्परेचर इज। अच्छा वो कह रहे हैं मीथेन का जो अगर उसका x है ना हमारे पास, ठीक है, तो मीथेन का 2x है, x से कट जाएगा, मीथेन के ऊपर 16 डाल दो, नीचे x स्क्वायर रूट डाल दो, ये 1/4 हो जाएगा, x उधर चला जाएगा और 4 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई 4 इधर x बच जाएगा, 16 4 64। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। Some mole of O2 is diffused through a small opening in 18 seconds. Same under of mole of an unknown gas diffuse। अच्छा टाइम के साथ जो है ना वो हमारे पास डायरेक्ट है। नो अगर ये मुझे कह रहा है ना कि same number of mole of an unknown gas diffused through the same molecular mass of the unknown gas, टाइम के साथ डायरेक्ट है। T1 divided by T2 is equal to molar mass of 1 divided by molar mass of 2। Some moles of O2 डिफ्यूज। अच्छा O2 है तो T1 18 दे रहा है, मास उसका क्या होगा 16 होगा मेरे पास, ठीक है, बट विथ स्क्वायर रूट हमारे पास। अब अननोन गैस का 45 दे रहा है, उसका मोलर मास कोई x होगा। अब स्क्वायर पुट कर दो ना स्क्वायर रूट के काटने के लिए, ये 18 स्क्वायर 45 स्क्वायर, ठीक है, और x नीचे 16 ऊपर रह जाएगा। अब x तो उधर चला जाएगा, ये 45 फिर इधर ऊपर आ जाएगा, नो 45 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 18 स्क्वायर, सॉरी ऑक्सीजन का मास 32 है, ठीक है, सॉरी नो 32 मल्टीप्लाई 45 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18 स्क्वायर, यही ए वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट बनता है, ठीक है। अच्छा a bottle of dry ammonia and a bottle of dry hydrogen chloride connected through a long tube are open cement at both the white ring first form will be। तो रिएक्शन उस साइड पे करेगा जिसका मोलर मास ज्यादा है ना, क्योंकि देखो ना इसका मोलर मास ज्यादा है तो ये तो कम फासला तय करेगा, इसका मोलर मास कम है वो ज्यादा फासला तय करेगा। तो HCl का मोलर मास ज्यादा है तो नियर द, तो जो HCl है ना नियर द HCl बॉटल, इसके साथ हमारे पास फिर बनेगा क्योंकि इसका मोलर मास ज्यादा, ये कम फासला तय करेगा। अच्छा 0.5 मोल ऑफ ईच, सारों के 0.5 मोल लिए, केप्ट इन अ कंटेनर ऑफ होल वाज मेड इन द कंटेनर आफ्टर 3 हर द ऑर्डर ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करते हैं, सारों के मोल सेम है, ठीक है, बट अब इसमें क्या 3 हार गुजरे हैं और हमने एक होल भी छोड़ा हुआ था, ठीक है। अब देखो ना जो गैस जिसका मोलर मास कम है ना वो तो जल्दी जल्दी निकलेगी, उसका स्पीड ज्यादा होगा, यानी हाइड्रोजन ज्यादा निकला होगा, फिर CH4 निकला होगा, फिर SO2 निकला होगा। तो मोल्स किसके ज्यादा पड़े होंगे, SO2 के पड़े होंगे क्योंकि ये तो सबसे कम निकला है ना, फिर उसके बाद CH4 के पड़े होंगे, फिर हाइड्रोजन के सबसे कम पड़े होंगे क्योंकि वो तो हल्की थी वो जल्दी निकल गई थी। तो SO2 CH4 और H2 ये हमारे पास फिर करेक्ट सिचुएशन बनता है इसमें, ठीक है। अच्छा
the mass of 6.02 multiply 10 की पावर 23 molecule of CO, यानी 6.02 multiply 10 की पावर 23 1 मोल के बराबर है और 1 मोल ऑफ CO हमारे पास 28 ग्राम है, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ऑक्यूपाइड 5.6 लीटर। अच्छा, वैसे अगर 1 मोल होता ना, 1 मोल में हमारे पास 22.4 लीटर होते हैं। ठीक है, बट इसने मुझे क्या दिया हुआ है, 22.4 लीटर होते, कोई मास होता उसका x। अब इसने दिया हुआ 5.6, यानी इसको इसने 4 पे डिवाइड किया। ठीक है, तो मोलर मास भी 4 पे डिवाइड हुआ होगा, यानी x मेरे पास क्या होगा कि जब देखो ना इसने 10 ग्राम दिया हुआ है, अब 4 पे डिवाइड हुआ है ना, तब भी 10 आया है ना, नेक्स्ट में मैं क्या पुट करूं कि 10 आए, 40 पुट करो तो तब मेरे पास 10 ग्राम आता है। ठीक है, आप इसमें से मालूम करो कि इसका मोलर मास हमारे पास 10 है, इसमें हमारे पास H2F2 का मोलर मास 10 है। 19 दूने 38 जमा 2 40 फिर बनता है। ठीक है, अच्छा, फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन 4.4 किलोग्राम ऑफ CO2 द वॉल्यूम ऑफ CO। अच्छा देखो ना, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास 4 ग्राम होता है और इसका वॉल्यूम क्या होता है 22.4 लीटर है। ठीक है, बट इसने रूम टेम्परेचर पे लिए हुए वो हमारे पास 24.5 लीटर के बराबर है। अब ये मुझे किलो डाल रहा है ना, इधर तुम भी इधर किलो डाल दो, 44 किलो, तो तुम भी 22.4 किलो डाल दो। ठीक है, अब बट ये मुझे 4.4 किलो दे रहा है। ठीक है, यानी 4.4 किलो दे रहा है, 10 पे डिवाइड किया हुआ है ना, तुम भी इधर 10 पे डिवाइड कर दो, या तो 2.24 किलो देख लो, 2.24.5 है ना, 2.24 किलो, 2.45 किलो, 2.45 तो किलो किधर भी नहीं, यानी इधर इसने डिवाइड नहीं किया, किलो को इसने कम किया, किलो 1000 है तो तुम 100 कर लो, तो 24.5 मल्टीप्लाई 100, ये बी वाला ऑप्शन आपके पास सीधा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ H2। अच्छा देखो ना, फिर अगेन H2 अगर हमारे पास होता ना, उसका वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। ठीक है, बट वो कह रहा नहीं मेरे पास वॉल्यूम 0.2 है, यानी 1 2 100 पे इसने डिवाइड किया हुआ। ठीक है, तो हाइड्रोजन 1 मोल का इतना होता है और इसने 100 पे डिवाइड किया हुआ है, तो तुम भी 1 को 100 पे डिवाइड कर दो, 1 को 100 पे डिवाइड करोगे तो 0.01 आंसर आ जाएगा। ये बी वाला ऑप्शन आपके पास भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 100 पे डिवाइड करोगे तो 0.01 आएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है। ओके।